ममता बनर्जी वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एसआईआर केस। आखिर एसआईआर क्या है? कौन सी ऐसी कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं कि ममता बनर्जी जो कि एक सीएम है स्टेट की, वो पहुंच जाती है खुद अपना केस लड़ने, और वो भी सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा सिंह एंड आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी वर्सेस चुनाव आयोग की। और ये मामला है वोटर लिस्ट का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये एसआईआर क्या है। एसआईआर की फुल फॉर्म है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। चुनाव आयोग जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उसके द्वारा किया जाने वाला एक विशेष प्रक्रिया जिसमें मतदाता वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मेरी डेथ हो जाती है तो मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट जाना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक सर्वे होता है, एक रिवीजन होता है। और पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में इस प्रोसेस को लेके बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और आखिर ये विवाद क्यों खड़ा हो गया है कि ममता बनर्जी को एज एक जो स्टेट की सीएम भी है, उनको खुद अपना केस लड़ना पड़ गया है। तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं, आइए हम देखते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि यह जो चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया से 3 महीने में खत्म कर दिया। सबसे पहला तो उनका पॉइंट ये है इस पूरे प्रोसेस में, और ये बिल्कुल सही भी है कि इस पूरे प्रोसेस में अगर आप घर घर जाएंगे, लोगों के बारे में पता करेंगे, तो 2 से 3 साल तो लग जाता है। उनका ये आरोप है सेकंड की पश्चिम बंगाल को ही टारगेट किया है, जबकि इसमें असम जैसे राज्यों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं चलाई गई है जहां पे लगता है कि भाई आप तो इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वहां पर तो ये प्रोसेस नहीं करा है। तो सुप्रीम कोर्ट में उनका ये कहना है कि यह जो प्रोसेस है राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी सही लग रही है। अब जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि क्या क्या प्रोसेस में प्रॉब्लम आई है, जैसे कि दत्ता है, मान लीजिए मेरे भी वोटर आईडी में प्रॉब्लम है, तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे वोटर आईडी में क्योंकि मैंने अपनी डेट गलत नहीं लिखी थी, लेकिन वहां पर जो आ गया उन्होंने मुझे 4 साल मेरे वोटर आईडी में 4 साल बड़ा दिखा दिया। तो ये तो उनकी तरफ से कमी हुई है। मैंने क्या जाने दिया, उसको सुधरवाया नहीं, लेकिन मैं तो एक ही हूं ना इंसान। अब यहाँ पर बताया गया है कि छोटी मोटी तकलीफें हो रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वोटर आईडी कैंसिल कर दी गई है। मैं वोट नहीं दे सकती हूँ कि अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है। अब जो कि गलती मेरी नहीं है, जो कि इलेक्शन आयोग की है। शादी के बाद में महिला का नाम चेंज हो जाता है। माइनर एज का जो पेरेंट्स है उनका नेम मिसमैच है। बंगाली टू इंग्लिश अगर मान लीजिए प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला और वहां पे बोला जाता है रसगुल्ला, तो ये बंगाली नामों को अंग्रेजी में अलग अलग तरीके से लिखा जाना, छोटे से गलतियों के कारण लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनका राइट टू वोट का हनन हो गया है। तो ये यहाँ पर अब मान लीजिए जैसे कि दत्ता दत्ता है, तो यहाँ पर वोटर आईडी से नाम हटा दिया है। बिल्कुल आई डू अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील इट, दिस इज द वेरी सीरियस प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं, और जो कि बीजेपी के अधिकारी हैं और गैर कानूनी ढंग से नियुक्त करे गए हैं। 8,000 लगभग हैं। और ममता ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप कमीशन, क्योंकि उनके जो नोटिस हैं, मान लीजिए अगर मेरी कम्युनिटी है तो मेरी कम्युनिटी पे व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आ जाएगा। तो ये लोग अपने आपस में ही एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चला रहे हैं। आम नागरिकों को तो घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। उन्होंने दावा किया है कि जो फॉर्म 7 है इलेक्शन कमीशन में, अगर मान लीजिए आप कोई गलती करते हैं, तो वहां पर जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है तो मैंने फॉर्म 7 भर दिया, तो मेरा यहाँ पर उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें यह कि गुप्त रूप से लाखों लोगों के नाम हटाए गए हैं। डेथ ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो रियल ऑफिसर्स हैं वहां के, उनकी बहुत ज्यादा क्या है कि उनके ऊपर इतना काम लाद दिया गया है, उनकी डेथ हो रही है। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है। 100 से ज्यादा ये नंबर आया है, 100 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स की डेथ हो चुकी है, और कहीं ज्यादा मतलब इतना उनपे अत्याचार हो रहा है कि वो हॉस्पिटल में तक एडमिट है। और उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ बंगाल को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर आपको ये सब चीजें करनी थी तो बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है, वहां पर हमारा जो है वोट बैंक है। आप इस तरह से वोट बैंक को क्या कर रहे हो, मिसमैनेज कर रहे हो, आप उनको भड़का रहे हो, आप उनको नाम हटा रहे हो। तो यानी कि जो मेरा वोट बैंक है आप उसको खत्म कर रहे हो। अब यहाँ पर ममता बनर्जी की यह है कि 1.36 करोड़ वोटर में से 63 लाख की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, उनके वकील ने ये बोला है सिर्फ 11 दिन बचे, इतने कम समय में सुनवाई जो है असंभव है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। 50% नाम जो है वो मामूली, 50% नाम बहुत बड़ा एक डेटा हो गया है। 50% नाम तो जो है वो यूं ही हटा दिए गए हैं।
अब यहां पर आता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या कह रहा है, उनके जो सीनियर एडवोकेट है इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्स क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स वर अपॉइंटेड बिकॉज स्टेट ऑफिशियल्स वर नॉट मेड अवेलेबल। आपकी तरफ से हमें स्टेट की तरफ से कोई सहारा नहीं मिला, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है, तो हमने अपने लोगों को लगा दिया। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जब आप नहीं सहारा दे रहे हो, जब आप नहीं साथ दे रहे हो, तो हम लोग अपने अधिकारी तो लगाएंगे ही। चलिए, इनकी बात भी बिल्कुल सही लग रही है, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। ईसीआई की तरफ से राकेश द्विवेदी और दामा शिशाद्री नायडू, ये दो नाम हैं जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अभी तक, क्योंकि जो रिट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पे कंप्लेन लेके जाते हैं पुलिस के पास में, तो पहले एक्सेप्टेंस बड़ा जरूरी होता है, तो इसीलिए जब एक्सेप्ट होता है तभी फिर जो पर्सन होता है वो अपना केस लड़ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इनके जो कंसर्न्स हैं वो एकदम जेन्युइन है, और नोटिस भी इशू करा गया है, सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स बाय नेक्स्ट हियरिंग, कि आप नेक्स्ट हियरिंग तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनका समाधान लेके आइए। और इसी तरीके से ही हम लोग एक फेयर इलेक्शन को रखते हैं। इलेक्शन का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए इलेक्शन में ही डिस्क्रिपेंसीज होने लगे, अगर इलेक्शन में ही हम लोग बायस्ड होने लग जाएंगे, तो फिर डेमोक्रेसी तो खत्म हो जाएगी। ओके, तो यहां पर यह है कि माइक्रो ऑब्जर्वर जो है उनको हटा दिया जाए, कोर्ट का ये कहना है। और कोर्ट ने नोटिस दिया है प्रोमिनेंट सिटीजन्स को, जैसे कि अमृत सेन है, जय गोस्वामी है, और उन्होंने बोला है कि इस केस में आप लोग आइए और ये इस तरह के मुद्दे को सुलझाइए। तो ये हमारा पूरा केस है यहाँ पर। तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली हैट्स ऑफ करती हूँ ममता बनर्जी को, जो कि एक लेडी है, सशक्त महिला है, और जो कि बंगाल में बीजेपी के खिलाफ में, करंट गवर्नमेंट के खिलाफ में बहुत ही मजबूती के साथ में लड़ रही है। तो इसलिए नहीं कि मैं जस्ट फॉलोअर हूं, आई एम नॉट, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, बस ये है कि देखिए सामने हमारे कितनी भी बड़ी से बड़ी दीवार क्यों नहीं हो, लेकिन अगर हम सही हैं, अगर हमें लगता है अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस चीज के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। और ये मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये मामला पूरे भारत का है, भारत के मतदाता अधिकारों का है, वोटर राइट्स का है। और यहाँ पर चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए मुझे क्या पता कि मेरे नाम से कोई और वोट दे रहा हो, मैं तो हूं बाहर, और मेरे घर पे मेरे ही नाम से कोई और वोट दे रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, और इलेक्शन जो भी जीतता है, चाहे वो ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही जो है वो तय करेगा, जो कि फैसला आना बाकी है। अब एज इंडियन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां मिलनी चाहिए कि वो लाखों वोटर के नाम हटा सके, या इस पर संसद और न्यायपालिका की निगरानी जरूरी है? और या फिर आपके सुझाव यहाँ पर क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।